हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह क्या है। तो हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उनका उपापचय सही प्रकार से नहीं हो पाता। जो भी हम फूड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका यदि उपापचय नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखिए जो ग्लूकोज होता है तो उसका रक्त के द्वारा यह यकृत में पहुंचता है और यहाँ पर क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचकर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना है ये एक हार्मोन पर डिपेंड करता है। वो हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन्स पर ये निर्भर करता है। ये कहाँ से स्रावित होते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं अग्नाशय ग्लैंड से ये स्रावित होते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो सही प्रकार से वर्क नहीं करेगा या फिर स्रावित नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता और ये हमारे ब्लड में आ जाता है। इससे क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ की कंडीशन देखी जाती है। जब ग्लूकोज का पाचन नहीं होगा तो क्या होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं लेती है तो क्या होता है कि फैट फिर एनर्जी का काम करने लगता है। फैट के ऑक्सीकरण से एनर्जी मिलने लगती है। ये प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण की, फैट ऑक्सीकरण की, बहुत ही तेजी से होती है। वसा के ऑक्सीकरण में यकृत में कीटोन बॉडीज जो होती हैं यानी कि एसीटोन, एसिटिक एसिड, ये अधिक बनने लगते हैं। अब ये कीटोन बॉडीज जो हैं ये रक्त में एकत्रित होने लगती हैं और एसिड अधिक हो जाता है हमारी बॉडी में। अब इसके होने से बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। यदि एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है यानी कीटोन बनने लगते हैं तो ऐसे में बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि फटीग, थकान, वेट लॉस होना और बाद में डायबिटिक कोमा यानी कि व्यक्ति मूर्छित भी हो जाता है। ये सब कंडीशन इसमें देखी जाती हैं। आगे बात करते हैं इसके शुगर लेवल की। तो देखिए नॉर्मल जो रेंज है खाना खाने से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, तो ये कितना होना चाहिए, नॉर्मल 70 से 100 mg/dl होना चाहिए और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, नॉर्मल 70 से 140। और प्री डायबिटिक जो पेशेंट है यानी कि शुरुआती उनमें लक्षण देखे गए हैं या शुरुआत की जो डायबिटीज़ है उनमें कितना होता है, 101 से 125 तक और खाना खाने के बाद 141 से 200 mg/dl होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें 125 mg/dl या इससे ज़्यादा भी होता है खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद शुगर लेवल 200 mg/dl से और इससे अधिक भी इसमें होता है। किसी किसी की 300 400 ऐसे भी शुगर लेवल देखी जाती है। आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस 3 टाइप का होता है। पहला है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं हम IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट भी इसे कहते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन का स्राव इसमें नहीं होता है, ना ही निर्माण होता है। ये जो होती है ये किशोरावस्था में देखी जाती है। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति होती है। यह तब होती है जब आपका शरीर एंटीबॉडी के साथ आपके अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित नहीं होने देता है। और ये कैसी कंडीशन में होती है, ये अचानक से होती है, मतलब सडनली ये देखने को मिलती है। कम वजन वालों में ये अधिक देखी जाती है। हेरिडिटी भी इसका एक कारण है, वंशानुक्रम, किसी के मतलब फादर या ग्रैंडफादर इनको हो यदि डायबिटीज़ तो बच्चों में भी ये देखी जाती है। अग्नाशय चोट, यदि अग्नाशय पे कोई चोट या सर्जरी या फिर कोई दुर्घटना हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अच्छे से स्रावित नहीं होगा और ना ही उसका निर्माण होगा। ऐसे में टाइप 1 डायबिटीज़ देखी जाती है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये इंसुलिन पर आधारित नहीं होती है, ये एडल्ट में ज़्यादा देखी जाती है और जिनका ओवरवेट होता है यानी जो लोग मोटे होते हैं, मोटापे से ग्रस्त होते हैं, उनमें ये डायबिटीज़ ज़्यादा देखी जाती है। यदि इसके विकास की बात करें तो देखिए धीरे धीरे ये जो डायबिटीज़ है ये पनपती है यानी कि धीरे धीरे ये डेवलप होती है।
धूम्रपान जो लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये देखी जाती है। शारीरिक रूप से जो निष्क्रिय रहते हैं उनमें ये देखी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें क्या होता है, अग्नाशय आमतौर पर कुछ इंसुलिन बनाता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, लेकिन या तो यह पर्याप्त नहीं होता है या आपका शरीर इसका उपयोग नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि इंसुलिन प्रतिरोध, जब आपकी कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, डायबिटीज़ जो होगा ये टाइप 2 हो जाता है, यानी कि इंसुलिन पर आधारित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन कम मात्रा में या तो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर पा रही है, या फिर कोई दिक्कत है इंसुलिन प्रतिरोधक में, या कोशिका इंसुलिन पर प्रतिक्रिया यानी कि एक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ 2 देखा जाता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाता है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कैसी कंडीशन में होता है, ये गर्भावस्था में अधिक वजन इसमें देखा जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें इस तरीके की डायबिटीज़ देखी जाती है, यानी कि उनका जो मोटी महिलाएं होती हैं उनमें ये डायबिटीज़ देखी जाती है। आगे बात करते हैं हम इनके सिम्टम्स की। तो डायबिटीज़ के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ग्लाइकोसूरिया, ये तीनों इनके सिम्टम्स हैं। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए जो इसके सिम्टम्स दिए हैं, यानी कि पॉलीयूरिया, इसमें क्या होता है, यूरिन ज़्यादा आना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, प्यास का अधिक लगना। पॉलीफेजिया यानी कि भूख ज़्यादा लगती है। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाती है वह, जिससे रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वह बढ़ने लगता है। जब रक्त में इसका ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो ग्लूकोज जो है ये यूरिन के द्वारा निष्कासित होने लगती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। देखिए पॉलीयूरिया, ज़्यादा बार बार टॉयलेट आना, यूरिन आना। पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना। पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगना। और ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज का स्त्रावण होने लगे यानी निष्कासित होने लगे, ये कंडीशन ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। तो ये तो गए इसके सिम्टम्स। कॉजेज़ क्या है डायबिटीज़ के, हेरिडिटीज़ का एक कॉजेज़ है, यानी कि वंशानुक्रम के आधार पर देखा होगा, जैसे कि किसी की पेरेंट्स, माता पिता, किसी को यदि डायबिटीज़ है तो उनके संतानों में भी ये पहुंच जाती है। ओबेसिटी इसका एक कारण है, जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनमें इस तरीके की डायबिटीज़ देखी जाती है। मेंटल टेंशन एंड वरी, ये भी एक कारण है। जो लोग अधिक चिंता में रहते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह, हार्मोन इसका एक कारण होता है, जैसे कि इंसुलिन के बारे में हमने बात की। और फिर है मेडिकल फैक्टर भी इसका एक कारण होता है। कभी कभी जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उनके द्वारा भी ये हो सकती है, जैसे कि एक मेडिसिन आती है कार्टिकोस्टेरॉइड, यदि हम उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इंसुलिन की जो क्रियाशीलता है वह कम हो जाती है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। ऐसे में ये इसके कारण हो सकते हैं। आगे बात करते हैं टेस्ट इसमें कौन कौन से होते हैं। यदि हमें लग रहा है कि हमें डायबिटीज़ है तो हम टेस्ट करवाते हैं, फर्स्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ये कैसा होता है, इसे हम खाने से पहले यानी कि फास्टिंग में बिना खाए पिए ये टेस्ट होता है। दूसरा है HbA1c टेस्ट, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है HbA1c टेस्ट का, यहाँ से आपसे रेंज पूछ ली जाती है इसकी। यदि रेंज इसकी 5 से 7 या 6 से 4% के बीच है, यानी कि जो व्यक्ति है वो प्री डायबिटिक है। दूसरा है यदि ये 6.5% से अधिक है तो वो जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ ग्रस्त माना जाता है। ये जो है इसकी नॉर्मल रेंज है, यानी कि 5.7 से 6.4%, यानी कि प्री डायबिटिक पेशेंट है। यदि 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, ठीक है। यदि इसके बाद में है तो प्री डायबिटिक है। यदि 6.5% से ज़्यादा है तो व्यक्ति डायबिटीज़ ग्रस्त माना जाता है। इसमें क्या होता है, 3 महीने का इसमें औसत जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो नाप लिया जाता है, ये जो HbA1c टेस्ट है। तीसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसे शॉर्ट में OGTT भी बोलते हैं।
आगे बात करते हैं इसकी डाइट की। तो डाइट हमें कैसी लेनी चाहिए? यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी डाइट, उसे लो कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, लो फैट लेना चाहिए, मॉडरेट उसे प्रोटीन लेने चाहिए, लो सोडियम डाइट यानी कि नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, मॉडरेट प्रोटीन, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। क्या क्या उसे अवॉइड करना चाहिए? जैसे कि शुगर, जैम, जेली, शुगर कैन, ठीक है, ये सब चीज़ें उसे अवॉइड करनी चाहिए। स्वीट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, मीठे पदार्थ जितने भी हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। क्या क्या अलाउड है? टोन्ड मिल्क या उससे बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब, ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, रोस्टेड चना, ये सब ले सकते हैं। और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब ले सकते हैं। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जैसे कि फुल क्रीम मिल्क हो गया, एग यॉक हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि पटेटो, अरबी, जिमिकन, स्वीट पटेटो, इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है तो इनको अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, लीची, ग्रेप्स, चीकू, ये सब फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने देखा डायबिटीज़ क्या है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना, कार्बोहाइड्रेट का उपपचन नहीं हो पाता है, और ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन से ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना, ये इंसुलिन हार्मोन पर निर्भर करता है। यदि बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का अच्छे से स्रावित नहीं हो पा रहा है, या कोई इंजरी हो गई है, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका इंसुलिन हार्मोन ठीक से स्रावित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होगा और जो है ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकती है। ऐसे में डायबिटीज़ देखी जाती है। कीटोन, यहाँ से भी कीटोन बॉडी से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये क्या होते हैं? तो देखिए, जब वसा का ऑक्सीकरण ऊर्जा प्राप्ति के लिए होने लगे तो बॉडी में कीटोन्स जो है वो, उनकी जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से होने लगती है, जैसे कि एसीटोन, एसिटिक एसिड, ये सब अधिक तेजी से बनने लगते हैं बॉडी में। पूरी बॉडी में एसिड जो है वो अधिक होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति में फटीग या डायबिटिक कोमा, ये सब स्थिति देखी जाती है। नॉर्मल रेंज इसकी आप याद रखिएगा, नॉर्मल रेंज कितनी है? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल भी और प्री डायबिटिक भी। फिर टाइप्स देखे थे हमने इसके। IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये इंसुलिन पर निर्भर करती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये इंसुलिन पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, ये जो होती है ये एडल्ट्स में देखी जाती है। और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ये जुवेनाइल होती है, यानी किशोरों में देखी जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि गर्भावस्था में होती है। आगे बात की थी हमने इसके सिम्टम्स की। पॉलीयूरिया यानी कि बार बार पेशाब आना, यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया भूख लगना, ग्लाइकोसूरिया जब जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज निष्कासित ज़्यादा होने लगे। कॉजेज इसके हेरिडिटी, ओबेसिटी, मेंटल टेंशन, वरी, हार्मोन्स, मेडिकल फैक्टर। ठीक है, टेस्ट इसमें कौन कौन सी होती हैं ये भी हमने देख लिया। HbA1c की जो नॉर्मल रेंज है या जिस पे डायबिटीज़ ग्रस्त माना जाता है वो भी हमने देख ली। फिर इसकी डाइट, लो कार्ब्स, लो फैट, मॉडरेट प्रोटीन, लो सोडियम, ये इसकी डाइट है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।